कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले रे नादान, सूर्य अस्त है मंगल मंगलकारी है, बुद्ध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई दांत किटकिटाती हुई बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए। अरे वाह, क्या बढ़िया सुनते हैं आप, पूरी बात कहीं भी नहीं समझ जाते। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू। अब भैया ये आवागमन बंद कर दो, वरना मैं ऐसी कविता सुना दूंगा जो मैंने अभी तक लिखी ही नहीं। नहीं, मैं हास्य का कवि हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हर बात मजाक है, मैं उसे प्रमाणित करूंगा। थोड़ी सी वानगी समय का अभाव है, मैं डॉक्टर साहब को सुनना, इसलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक वानगी आपको देता हूँ। माँ शारदा ने एक प्रसाद दिया, मैं आप तक पहुंचाता हूँ, लेकिन इसमें एक शर्त है कि पीछे तक के खड़े हुए आड़े पड़े हुए सभी श्रोताओं की अगर तालियां इससे मिलती रही तो ये कविता यहाँ बनती रहेगी, चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। तालियां मिलना बंद हो गया, कविता रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। सुनिएगा। स्वागत है अभी के पद्मनी ने माँ सरस्वती की करी अर्चना पूजा, पद्मनी ने माँ सरस्वती की करी अर्चना पूजा। अरे काव्यमयी हो गया यहाँ का वातावरण समूचा, आरती माता की उतारी रे बजाओ तालियां, आरती माता। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? पुरुषों का जोड़ा है। हालांकि अब तो कानून ने भी मान्यता दे दी है। अच्छा, रामनवमी भी है। इन दोनों को साथ देखकर ठनका मेरा माथा, इन दोनों को साथ देखकर ठनका मेरा माथा। अरे राम लखन जो ढूंढ रहे हो यहाँ जानकी माता, दोनों हो गए ये बनवासी रे बजाओ तालियां दोनों। हाँ बैठो, आइए आइए विराज। आइए श्रीमान कृपया ये स्थान ग्रहण कर बैठे, सही समय पर आप आए हम शुरू शीघ्र कर बैठे, हमसे भूल हो गई भारी जी बजाओ तालियां, हमसे भूल हो गई भारी। और यहाँ के चेयरमैन साहब और एमएलए साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम होली से लेकर अभी तक लगातार सारे कवि सम्मेलनों में है, पिछले 1 महीने से हर जगह हमें फूलों की मालाएं पहनाई जाती है, लेकिन यहाँ नहीं पहनाई, यहाँ पे बुके पकड़ाया है कि परिवार नियोजन का मेथड ये खूब अजीब निराला। अरे यहाँ पुरुष को पुरुषों ने नहीं पहनाई वरमाला, मिट गई बहुत बड़ी बीमारी रे बजाओ तालियां, मिट गई। वाह, बैठ जाओ आर्य पुत्र। ये काली शर्ट वाले, हाँ 3-4 चक्कर लगा लिया आपने, आपसे ही बोल रहा हूँ। और मजा आए तो थोड़ा तालियां बढ़ाना कि बैठ जाओ जी आर्य पुत्र बेमतलब घूम रहे हो, बैठ जाओ जी आर्य पुत्र बेमतलब घूम रहे हो। अरे आज नहीं आई है वो तुम जिसको ढूंढ रहे हो, दिल की है इनको बीमारी रे बजाओ तालियां, दिल की है। वाह वाह वाह। अभी भी श्रोता खड़े हैं, थोड़ा सा जगह है कहीं, मैं मंच से निवेदन करता हूं कि खड़े हुए श्रोतागण बैठे विनती यही हमारी, खड़े हुए श्रोतागण बैठे विनती यही हमारी। अरे खबर छपेगी कल पुरुषों के पैर हो गए भारी, यहाँ बैठे हैं अखबारी रे बजाओ
आइए। अच्छा साहब, भैया ये माइक को सेट कर दो थोड़ा सा। इसका चरित्र खराब है, ये मुझ पर सीटी मार रहा है। सीटी मारने का मामला तो अभी आएगा। वैसे उनको आना था, लेकिन डॉक्टर साहब ने क्रम चेंज कर दिया। उस पर ही बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि कुमार भाई ने भी भाई मुझसे बदला खूब निकाला। कुमार भाई ने भी भाई मुझसे बदला खूब निकाला। अरे मारुति के पहले इंजन सड़क कूटने वाला, इनके पहले मेरी बारी रे बजाओ तालियां। इनके पहले नाम विवेक पारेख। हाँ, विवेक जी ने बहुत बढ़िया कविताएं सुनाई। इनके ऊपर दो पंक्तियां कहता हूं, लेकिन आपकी तालियां पीछे तक जोरदार आना चाहिए। वीर रस के कवि हैं कि विवेक भाई ने खूब घुमाया आकर यहाँ लंगोट। वीर रस जागृत किया उन्होंने। विवेक भाई ने खूब घुमाया आकर यहाँ लंगोट। अरे अपने शब्द शिल्प से कर गए कविता का विस्फोट। शब्दों की कर गए बमबारी रे बजाओ तालियां। शब्दों की कर। बहुत अच्छा। और उनके बाद आए हमारे दिनेश बावरा। एसपी साहब आपके लिए कहा, अब आपकी मजबूरी है कि आप माइक पर आकर जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मैं राजस्थान का हूं, आपका प्रतिनिधि माइक पर है, मैं आपकी तरफ से जवाब दे रहा हूं। ये माइक पे ये लोग जवाब देते भी नहीं है। हाँ तो भैया बच के रहना, एक बाद में जवाब मिले, पर चूंकि मैं उसको बराबर कर देता हूं। दिनेश बावरा ने हंसा हंसा कर मंच आज का लूटा। ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा था दिनेश बावरा ने हंसा हंसा कर मंच आज का लूटा, क्योंकि उनके पापा जी ने उनको जमकर कूटा। ए अभियान अभी भी जारी रे बजाओ तालियां। ए अभियान अभी भी। ये सारे व्यवधान आज की रात मेरी कुंडली में ही थे। वो तो ठीक है, कितने ब्याह हैं एक साथ? तो मुझे लगता है कि 150-200 लोग एक साथ ब्याह जा रहे हैं। शायद तगड़ा सवा है आज का। खुश होने तो भाई साहब आज की रात ही खुश है, ये तो होना ही है। ऐसा बिल्कुल, ये तो कवि सम्मेलन तो फिर भी हो जाएगा, वो तो अभी होनी है। और इस दिन के बाद जब इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखेगा ना, ये तो रात में लड़ा करेगा लुगाई से। उस दिन ढंग का एक दूसरा काम होता तो वहीं चला जाता, तो आनंद भी आता और बच भी जाता। बिल्कुल सही बात। ये अच्छा, उसको ये थोड़ी पता है कि ये विस्फोट अपनी जिंदगी में ही होने वाले हैं। तो खुश होता है। नहीं तो ये शोर शराबा मचाया ही इसलिए जाता है ताकि उसे सोचने का समय ही ना मिले, इसी बीच में आदमी लूट लेता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे हम पे बोल रहे हैं, मंच को जरा देखिए। एक टिप्पणी मंच पे भी करता हूँ, लेकिन मजे की है, आनंद लेना, मजा लेना, और थोड़ा सा तालियों का घनत्व इस शोर सभा में बढ़ाना, ताकि लगे कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। कि सच कहता हूँ बात एक, सब सुनो ध्यान से भ्राता। इधर देखिए, हालांकि उधर ही देख रहे हैं आप, मुझे पता है कौन सा इधर देख रहे हैं। कि सच कहता हूँ बात एक, सब सुनो ध्यान से भ्राता। अरे पांचों पांडव आज मंच पे, पांचों पांडव आज मंच पे संग में कुंती माता। पांचों पांडव आज मंच पे संग में कुंती माता। समय की सब कुछ है बलिहारी, ये बजाओ तालियां समय की। ये जो वीडियो रील बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो आप। दो पंक्तियां आप सुनो, आप भी ताली बजाना। कि तुमसे नहीं शिकायत कोई, प्रेम से रील उतारो। तुमसे, ताली बजाना। तुमसे नहीं शिकायत कोई, प्रेम से रील उतारो। पर होकर मर्द मर्द के ऊपर एक आंख मत मारो, चक्कर पड़ जाएगा भारी रे बजाओ। और लीजिए, इस शोर शराबे के बीच में
एक कविता पढ़ देता हूँ, मेरी बहुत प्रसिद्ध कविता। भाई दिनेश बावरा ने बात की मोबाइल की और मैं बात कर रहा हूँ टीवी की। टीवी मोबाइल ने बाद में बिगाड़ा, टीवी ने पहले बिगाड़ दिया था। मैं वहां से बात प्रारंभ करता हूँ। संस्कारों की बात वो कर रहे थे। आज जो पुराने जो फिल्मों में गीत होते थे उनमें कविता होती थी, पोएट्री होती थी, शायरी होती थी। आजकल के जो गीत हैं उनका अर्थ निकालने बैठते हो तो अनर्थ निकलता है। मैंने जब खलनायक पिक्चर रिलीज हुई थी, इस विषय पर सबसे पहली कविता मेरी थी और डॉक्टर साहब इस बात के गवाह हैं कि मेरी इस कविता की भूमिका को देश के 25 अखिल भारतीय कवि, लाफ्टर शो के मिमिक्री आर्टिस्ट इसके अंशों को पढ़ते हैं और रनर और विनर हो गए। सबसे पहले इस विषय पर मैंने एक कविता लिखी और इसने मुझे देश और विदेशों तक पहुंचाया। कोई भी फिल्मी गीतकार हो जाता है, किसी ने चलते चलते 2 पंक्तियां गुनगुना दी, उस पर अच्छी सी धुन बन गई, धुन हिट हो जाती है, फिल्म हिट हो जाता है, गाना हिट हो जाता है। उन गानों का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं, अर्थ नहीं। अर्थ निकालने बैठते हैं तो अनर्थ निकलता है। वो ऐसे ऐसे गाने आते हैं साहब। हम कार में आ रहे थे तो वो ड्राइवर ने पुराना गाना लगा दिया, मेरा पसंदीदा। मैंने कहा यार रिवाइंड कर, 2-3 बार सुना और मैंने कहा इसमें तो मिस्टेक है। गाना था कि चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, रुकता रुकता ही बैठ जाता हूं मैं, बैठा बैठा ही लेट जाता हूं मैं, लेटा लेटा ही सो जाता हूं मैं, सोता सोता ही फिर उठ जाता हूं मैं, उठ करके फिर चल देता हूं मैं, क्या यही प्यार है? और वो लड़की भी कह रही हाँ यही प्यार है। अरे मैंने कहा काय को बेवकूफ बना रही है, प्यार व्यार नहीं, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा, ये मिर्गी का दौरा है। वो एक ऋतिक रोशन का गाना आता है, दिमाग ही खराब हो जाता है, टीवी बंद कर देता हूँ, पता ही नहीं पड़ता गाना शुरू कब हुआ और खत्म कब होगा। एक ही लाइन को 20-20 बार मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं अब तू ऐसा क्यों, हमें क्या पता यार, तेरे मम्मी डैडी से पूछ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। गाने आते हैं गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं, अब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे। हाँ ताले वाले बजाओ तो थोड़ा लगना चाहिए कि ताले आपकी बज रही है, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है? किसी के पास 2-3 मकान होते हैं तो वो भी तो यही करता है। नीली नीली आंख मेरी, मैं क्या करूं, फोड़ ले। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, क्यों टकरा गया भाई, अंधा है क्या? सर काले खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में पलम बड़ा प्यारा लगे, क्यों गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या? और फिल्मों में से राजनीति की बात, मेरी इस टिप्पणी को देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1.5 लाख श्रोताओं की भीड़ में बोला है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है? बस में नहीं आए निगोड़ी ऐसी जवानी है, जवानी है कि ममता बनर्जी है? कोई कुछ भी लिख देता है। वो एक फिल्म में गाना आया, छत पे सोया था बहनोई, उधर कोई नहीं, इधर ही देखो। छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझे माफ करना राणा जी, मैं दीवानी सी हो गई। वारी दीवानी, वो तो छत पे कोई बहनोई सीधा साधा सा होगा। हाँ ऐसे सुनोगे तो मजा आएगा। ये हुई ना बात। कोई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी। तेरे बाप का ही राज है, मर्जी पड़ेगी जो बन जाएगी। तो कोई इच्छाधारी नागिन है क्या? और एक टुकड़े पे तो पूरा सदन, एक एक श्रोता अपने आप ताली बजा देगा। एक पिक्चर में माधुरी दीक्षित 2.5 फीट उछल उछल करके गाती है, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा। अरे तो इसमें इतना उछल कूद मचाने की क्या जरूरत है? सबके पिया घर पे ही आते हैं, किसका पड़ोस में जा रहा है? और जिसका पड़ोस में जा रहा है असली पिया वही है, क्योंकि वो पिया है। इन सब गानों के पीछे, इन सब बातों के पीछे जो मैसेज, जो संदेश मैं अपनी कविता के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, इसी तरह का प्यार दुलार आशीर्वाद जहां अच्छा लगे वहां चाहता हूं। सुनिए, फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी, दाऊद इब्राहिम की अर्धांगिनी, मेमन बंधुओं की भौजाई से हमने पूछा, री भाई बहुत दिनों से तेरी कोई फिल्म ही नहीं आई, जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए, और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए, क्योंकि फिल्म का पर्दा सिर्फ कहने का पर्दा है, बाकी वहां सब कुछ बेपर्दा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा।
पर्दा शब्द का प्रयोग या उपयोग किसी भी चीज को ढकने के लिए काम में लाया जाता है साहब, लेकिन ये टीवी और फिल्म के पर्दे उघाड़ने के लिए काम में लाए जा रहे हैं। जो काम पर्दों के पीछे होने के थे वो पर्दों के ऊपर हो रहे हैं। तब बात करता हूं कि पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा, टीवी का हो या टाकीज का, पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है जिसके हवस की काई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। बहुत अच्छी बात कही, वाह। पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है जिसके हवस की काई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। बेशर्मी का साबुन है, बेशर्मी के झाग है, शावर के पानी में सेक्स की आग है, भारत की ढपली में पश्चिम की राग है और सभ्यता के टावल पर अनगिनत दाग है। और संस्कृति अंडरवियर बनियान की तरह खूंटी पर टांगी हुई है। लाज और शर्म शैम्पू की तरह पड़ोसी से मांगी हुई है। जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। ये गाना बड़ा फेमस हुआ साहब और बहुत गाने बने, सारे फेमस हुए। और ये कविता मुझे इसलिए लिखनी पड़ी, मेरा 5 साल का बेटा स्कूल से पढ़ करके घर लौटा और मुझसे बोला, पापा तुरु रुरु 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 तुरु तुरु कहां से करूं मैं प्यार शुरू। अब ये भी मैं ही बताऊं उसको, और वो भी 5 साल की उम्र में। इस टीवी ने छोटे छोटे बच्चों को इतना एडवांस कर दिया साहब, ऐसे ऐसे लाजवाब जवाब देते कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मेरे बेटे के स्कूल में मैडम ने उससे पूछा कि बेटे ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल एक वाक्य में एक साथ आ जाएं। तो उसने छूटते ही जवाब दिया कि मैडम 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रश्न ऐसे उठपटांग करते कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी निरुत्तर हो जाते हैं। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे से पूछ लिया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। उसने तुरंत दूसरा सवाल ठोक दिया, बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटे मेरी शादी तेरी मम्मी से हुई। बोला पापा आपने भी गजब ही कर दिया, हद ही कर दी यार, घर के घर में ही शादी कर ली। अब इसका क्या जवाब हो सकता है कि जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं। और जो बात, ये गाना भी एक अजीब पहेली है जो सुलझ ही नहीं पा रही है। और 3 पीढ़ियां इस गाने को जन गण और मन की तरह से गा रही है। पिछले कई दिनों से प्रश्न हर आम आदमी के पीछे भागता है। दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल डालता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, कैसे कहना चाहता हूँ, कहाँ कहना चाहता हूँ, मातृशक्ति और बहनें भी बैठी हैं जिनके लिए मैंने पंक्तियां लिखी हैं। आपका भी आशीर्वाद चाहता हूँ, बात अगर कलेजे के आर पार तीर की तरह निकल जाए कि अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है और न जन्नत। अरे चोली के पीछे अमृत है, अमृत, वो अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा हो। बहुत